Hello class 12th. Today we will be studying the aggregates of national income, which is the last topic of basics of macroeconomics. So if you haven't watched the last two videos, first go through those videos given in the link and then start watching this video. Otherwise you can't understand the topic completely. Okay. So first of all, what is the meaning of national income? See, national income is the sum total of factor income earned by normal residents of a country during a period of 1 year. यानी कि नेशनल इनकम एक ऐसी फैक्टर इनकम है जो कि हमारी कंट्री के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सब ने मिलकर एक साल के अंदर अर्न की है. अब देखो, नेशनल इनकम जो है 3 तरीक़ों से आप निकाल सकते हो. इनकम से भी निकाल सकते हो, यानी कि आप सब लोगों की इनकम्स ऐड करोगे तो भी नेशनल इनकम आएगा. अगर आप सबकी एक्सपेंडिचर्स को ऐड करोगे तो भी नेशनल इनकम आ जाएगा. और सबके आउटपुट मतलब कितना प्रोडक्शन आपकी कंट्री में टोटल हुआ है उसको भी अगर आप ऐड कर देते हो तो भी आपके पास एट द एंड नेशनल इनकम ही आएगा. अंडरस्टूड. और ये तीनों मेथड्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम. देखो, नेशनल इनकम जो है 8 पार्ट्स के अंदर बटी हुई है. मतलब इन सब से ही आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो. सबसे पहला है आपके पास जीडीपी एट एमपी. इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन पीरियड. ठीक है. GNP at MP is also value of all goods and services produced by normal residents of the country. यानी कि यहाँ पर हमारे पास NFIA जो है वो भी ऐड हो जाता है. देन आता है आपका NDP at MP. ये होता है नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. NNP at MP होता है नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री. नाउ सी, जीडीपी एट एफसी जो होता है वो होती है फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स लिविंग इनसाइड अ डोमेस्टिक टेरिटरी. ठीक है. फिर जीएनपी एट एफसी जो होती है वो होती है फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस हु आर लिविंग आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. यानी कि इसके अंदर एनएफआईए ऐड होती है. फिर आता है आपका एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी जो होती है वो होती है आपकी फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें से माइनस होती है आपकी डेप्रिसिएशन. ठीक है. और उसके बाद आपका आता है एनएनपी एट एफसी. हाँ, एनडीपी एट एफसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं. और एनएनपी एट एफसी जो होती है वो नेशनल इनकम होती है, यानी कि लास्ट एग्रीगेट होता है. इसके अंदर सारी की सारी फैक्टर इनकम्स जो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, उसको हम कहते हैं एनएनपी एट एफसी. फाइन. यहाँ तक आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट्स हैं यहाँ तक तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए. नेक्स्ट, अब देखिए, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो है एग्रीगेट उसको बाकी सारे एग्रीगेट से हम सॉल्व कर सकते हैं. अब वो कैसे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. देखो, ये चीज़ें उससे ये देखने से पहले कि जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी से कैसे निकलता है, ये आपको वापस याद करना ज़रूरी होगा. देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर हम ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो आपके पास आता है नेट, और नेट से अगर आपको वापस ग्रॉस की तरफ आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा. उसी तरीके से डोमेस्टिक इनकम में से अगर आपको नेशनल इनकम पे आना है तो आपको एनएफआईए ऐड करना पड़ता है, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे आना है तो एनएफआईए सब्ट्रैक्ट होता है. और वैसे ही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना है तो एनआईटी सब्ट्रैक्ट करना होता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना होता है तो एनआईटी ऐड होता है. अंडरस्टूड. ये सारी हमने लास्ट 2 स्लाइड्स के अंदर सब कुछ अच्छे से समझ रखा है. ठीक है. ये उसी की समरी है. अब देखो, अब अगर आपको फॉर एन एग्जाम्पल बोला जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है फ्रॉम एनएनपी एट एफसी. ठीक है. तो देखो, इन दोनों के अंदर सबसे पहले ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है. तो देखो, ये बताओ, एनएनपी एट एफसी आपको दे रखा है और जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है. तो नेट दे रखा है, ग्रॉस पे आना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक और नेशनल. ये आपको सारे वर्ड्स का डिफरेंस देखना है. देखो, ठीक है.
तो नेशनल से अगर आपको डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और लास्ट जो है PP तो सेम है, MP और FC अलग अलग है, तो FC से MP पे आना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, NIT ऐड। इसी तरीके से हम सारे के सारे एग्रीगेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, या उनके फॉर्मूलाज, एक एग्रीगेट अगर हमें दे रखा है तो बाकियों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो आगे सारे के सारे कंबाइंड फॉर्मूलाज है। देखो सबसे पहला जो मैंने फॉर्मूला लिया है वो लिया है मैंने GDP एट MP। तो अगर आपको GNP एट MP दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट में GNP एट MP दे रखा है, तो GDP निकालना है, तो इनमें देखो डिफरेंस किसका है, यहाँ पर N है, यहाँ पर D है, यानी डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है। अब नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है तो क्या करना पड़ेगा, NFIA हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, देखो आपको NDP एट MP दे रखा है और GDP एट MP निकालना है। दोनों में किसका डिफरेंस है, G और N, यानी ग्रॉस और नेट का। तो नेट से ग्रॉस में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही NNP एट MP दे रखा है और GDP एट MP निकालना है, तो देखो दो लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है, G और N, D और N, यानी कि ग्रॉस नेट और ग्रॉस का, डोमेस्टिक और नेशनल का। तो नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, NFIA सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको GNP एट FC दे रखा है और GDP एट MP कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखो एक तो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस आ रहा है और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का आ रहा है। तो देखो नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आने के लिए हमें NFIA सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ आना है तो NIT हमें ऐड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने अभी पीछे वाले फ्लो डायग्राम में देखी थी, उसके अंदर यही सारी चीज़ें बताई गई थी, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप ये फॉर्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं या फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं एक से दूसरे में। ये बहुत ही इजी है, अगर आप उसको बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजी लगेगा। अगर आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन के और सोच रहे हो कि आपको समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ कोई मैजिक ट्रिक्स नहीं चल रही है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, देखो NDP एट FC दे रखा है, GDP एट MP निकालना है, GDP एट FC दे रखा है, GDP एट MP निकालना है, NNP एट FC दे रखा है, GDP एट MP निकालना है। इसी तरीके से आप बाकी सारे एग्रीगेट्स को भी बाकी 7 एग्रीगेट से डिराइव कर सकते हैं। अंडरस्टूड। ओके क्लास, तो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपके लिए एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम को किस तरीके से एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाता है वो अच्छे से समझ सको। तो देखो अब ये कुछ इन स्लाइड्स के अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, तो आप एक काम कीजिए, इससे आप समझ लीजिए, फिर आपके पास कई सारी रेफरेंस बुक्स और आपके पास इंटरनेट है, वहाँ से आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने कीजिए, क्योंकि जितने आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। इसका अगर आप कंसेप्ट क्लियर है आपके लिए, तो आपके इस चैप्टर के मार्क्स कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट GDP एट FC, NDP एट FC, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड GNP एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसके लिए हमें क्या क्या दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1080, डेप्रिसिएशन 150, इनडायरेक्ट टैक्सेस 35, सब्सिडीज 25 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -60। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है क्या, GDP एट FC, और हमें दे क्या रखा है, NNP एट MP। तो देखो जी, जो कैलकुलेट करना है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो हमें गिवन है वो हमने राइट हैंड साइड रखा। तो NNP एट MP हमें गिवन है तो हमने इधर रख दिया। अब देखो सबसे पहला डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है, ग्रॉस और नेट का, रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है। तो नेट से ग्रॉस पे अगर हमें आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस, N और D का। तो नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA सब्ट्रैक्ट। और लास्ट जो है वो है आपका डिफरेंस मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों के डिफरेंस यानी मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको NIT सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला बन गया, अब हमें क्या करना है, इन फॉर्मूला के अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपको फॉर्मूलाज रटने नहीं हैं। ये फॉर्मूलाज खुद ब खुद फॉर्म हो जाते हैं अगर आपको ये पैटर्न पता हो कि नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट,
नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो NFIA ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो ये पता होना चाहिए कि NIT ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट। इतना पता होने से आप अपने आप ही फॉर्मूलाज क्रिएट कर लेंगे, आपको इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब NNP@MP आपको दे रखा है 1080, डेप्रीसिएशन आपको 150 प्लस 150 कर दिया, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको -60 दे रखा है, तो फॉर्मूला का -60 और क्वेश्चन का जो आपको वैल्यू दे रखी है वो भी माइनस, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। और NIT जो होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो वो होंगे 35 माइनस 25 एज गिवन इन द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो इससे आपके पास आंसर आया 1280 करोड़। इतना समझ आया। अब देखो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है NDP@FC। वैसे तो आपको GDP@FC आपके पास आ गया है तो आप NDP@FC इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। जैसे GDP@FC हमने निकाला, यहाँ पर NFIA माइनस की जगह प्लस रख दिया और ये माइनस में आ गया, तो ये अगर आंसर रॉन्ग हुआ तो आपके बाकी सारे आंसर्स रॉन्ग होंगे। इसके लिए मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आपको कैलकुलेट करना है, जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, जो गिवन वैल्यू है उससे कीजिए, ताकि एक क्वेश्चन गलत हुआ उसकी वजह से दूसरा वाला आंसर रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है NDP@FC। अब वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो NDP@FC हमें निकालना है तो वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया, और जो हमें गिवन है NNP@MP वो हमने राइट हैंड साइड में रख लिया। तो सबसे पहले तो देखो डिफरेंस दोनों में, फर्स्ट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नेट नेट है, तो कोई डेप्रिसिएशन ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीन कलर के अंदर देखो नेशनल और डोमेस्टिक। फिर से नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर डिफरेंस। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, NIT सब्ट्रैक्ट, तो वही किया है। और ये करके आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 1130 करोड़। उसी तरीके से आप GNP@FC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मुझे आई डोंट थिंक समझाने की ज़रूरत है, आई गेस आपको समझ आ चुका है कि अगर आपको एक टर्म दे रखी है तो दूसरी टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर भी आप वापस सुन लीजिए एक बार। देखिए ग्रॉस से अगर आप ग्रॉस GNP@FC आपको पूछा है, NNP@MP आपको दे रखा है, तो पहले सबसे पहले डिफरेंस किसका है, नेट और ग्रॉस का। नेट से ग्रॉस पे आना है, डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। नेक्स्ट टर्म में आपकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नेशनल है, तो कोई NFIA ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। और लास्ट है MP और FC में डिफरेंस, तो MP से FC पे आना है तो NIT हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आपके पास आंसर आएगा 1220 करोड़। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब आपको इस फॉर्मूले का ही कोई टर्म पूछ लेते हैं, जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और आपको गिवन है GDP@MP जो कि है 1100, NFIA दे रखा है 100, NIT आपको दे रखा है 150 और नेशनल इनकम यानी कि NNP@FC आपको दे रखा है 850। तो देखो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों दो एग्रीगेट्स दे रखे हैं, लेकिन फॉर्मूले का एक टर्म पूछ लिया है कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन को मान लिया x और GDP@MP को रखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड, NNP@FC को रखा मैंने राइट हैंड साइड। अब वैसे ही करो जैसे हमने पहले किया था। जैसे सपोज करो GDP@MP आपको दे नहीं रखा है और आपको NNP@FC दे रखा है और उससे आपको GDP@MP कैलकुलेट करना है, तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंस देखेंगे आप, नेशनल से ग्रॉस पे नेट से ग्रॉस पे आना है ब्लू कलर, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। नेक्स्ट नेशनल और डोमेस्टिक के अंदर डिफरेंस है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, NFIA सब्ट्रैक्ट। और लास्ट है आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो आपको NIT सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, GDP@MP आपको दिया हुआ है 1100, NNP@FC आपको 850 दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपने x माना, NFIA आपको दे रखा है 100 और NIT आपको दे रखा है 150। अब क्या किया मैंने, एक डेप्रिसिएशन को रख लिया राइट हैंड साइड में, बाकी सारी वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया, सेंड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। जब आप एक साइड से दूसरी साइड में वैल्यूज़ शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस होता है, जो माइनस हो जाता है वो प्लस होता है। ठीक है, इतना बेसिक IAS मैथ सबको आता होगा। तो इसको कैलकुलेट करके आपके पास आया x इज इक्वल टू ₹500 करोड़।
तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम? आई गेस यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक स्ट्रैटेजी आपको समझा दी है। अब आपको जहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिले उठाओ और उनको सॉल्व करो। बस यही एक तरीका है ये सीखने का कि आप किस तरीके से एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके क्वेश्चंस आई गेस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 3 से 4 नंबर के अंदर आते हैं और कई बार 6 नंबर के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। ओके क्लास, देखो अब हम लोग एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट कर चुके हैं और इसी के साथ बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाता है। और ये सिर्फ आपकी 12th क्लास के अकॉर्डिंग ही नहीं, ये अगर आप हायर क्लासेस के अंदर भी जाते हो तो ये चैप्टर्स बहुत ही बेसिक तरीके से काम करते हैं। और अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप उसको आगे नेक्स्ट लेवल पे आप नहीं जा सकते। तो इसलिए आई विल सजेस्ट फॉर योर हायर स्टडीज़ टू कि आप नेशनल इनकम जो ये चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि आगे भी आप स्मूथली इन चैप्टर्स को कवर कर सको और आपके लिए ये हेडेक या बर्डन नहीं हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, thanks for watching and wait for this next video. Until then, learn.